अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस गांव में शराब बिकती है तो वहां के किसी भी नॉर्मल आदमी से जाके पूछ लीजिए, वो आपको आसानी से बता सकता है कि कच्ची शराब कौन बनाता है। अगर आपको ये जानना है कि कहां पर जुआ कौन खेलता है तो आपको आसानी से कोई भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो बता देंगे कि जुआ कहाँ खेला जाता है, कहाँ गांजा मिलता है, कहाँ अफीम मिलती है, कहाँ चरस बिकता है। ये जानना है, नॉर्मल आदमी कहीं से किसी से पूछ लीजिए, वो बता सकता है। लेकिन ये सब बातें हमारी पुलिस को और हमारे प्रशासन को बिल्कुल नहीं पता होती, बहुत नादान होते हैं वे, उन्हें इन बातों की जानकारी नहीं होती है। वैसे ही किसी भी टीचर से, स्टूडेंट से पता करवा लीजिए कि पेपर कौन लोग लीक करवाते हैं, कहाँ बैठते हैं, कौन पैसा लेता है। नॉर्मल ज़्यादातर लोगों को ये बातें पता होती हैं, लेकिन हमारी पुलिस व्यवस्था को ये बातें बिल्कुल नहीं पता होती। वो अनजान लोग हैं, उन्हें इन बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश, मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हमारे साथ एक बार धोखा हुआ और हमारी आदत हो गई है। आज यूपी टीईटी की परीक्षा फिर से लीक हो गई है। 23 लाख बच्चों का एग्जाम था, सभी की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। 2019 में भी ये पेपर लीक हुआ था और अब ये सिलसिला बन चुका है, हमारी ज़िंदगी का अभिन्न अंग हो गया है। पेपर लीक होना, पेपर डिले होना, नौकरी ना मिलना, फॉर्म भर के भूल जाना, ये बहुत आसान बातें हो गई हमारी ज़िंदगी में। अब हमें बहुत कठिन नहीं लगता है, कोई पेपर लीक हो जाता है तो हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं। जानते हैं, यूपी टीईटी की परीक्षा आज ही लीक हुई है। पिछले साल भी यूपी टीईटी की परीक्षा लीक हो गई थी। 7 अगस्त को हाल ही में हरियाणा पुलिस का पेपर लीक हो गया था, लाखों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। राजस्थान पटवारी का पेपर लीक किया गया, 12 लाख रुपए में बेचा गया, हजारों जिंदगियां खराब हुई। रीट का पेपर लीक करवा दिया गया राजस्थान के अंदर। 29 मई को आर्मी का पेपर लीक हो गया और जो उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती निकली थी उसका भी पेपर लीक हो गया। अब बहुत आसान है, अब क्या करें हम आज इसी बारे में बात करेंगे कि भारत में किस तरह से सरकारों ने विद्यार्थियों की, एस्पिरेंट्स की जिंदगियों को खराब करने का एक ठेका ले रखा है और अब हमें लड़ना पड़ेगा। हर हालत में हमें सड़कों पर उतरना ही होगा। आज जानते हैं समस्या है क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है और हम क्या कर सकते हैं। समस्याएं हमारे पास कई सारी हैं, जैसे पेपर लीक हो जाना, पेपर बहुत देरी से करवाना, या पेपर करवाने के बाद रिजल्ट ना देना, सही समय पर भर्ती ना करना। और सॉल्यूशन क्या होता है इस पर बात करेंगे और हम क्या कर सकते हैं इस पर बात करते हैं। जानते हैं, पहले आपको बताता हूं कुछ डेटा को। लोग कहते हैं कि भारत में नौकरियों की कमी है, मैं आपको बताता हूं पिछले 4 से 5 साल का डेटा। JSSC यानी कि झारखंड SSC ने 2016 में एक भर्ती निकाली, हजारों वैकेंसीज थी, एग्जाम करवाया, इंटरव्यू किया, ज्वाइनिंग किया, उसके बाद रद्द कर दिया, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। योगी जी ने 2016 में सहायक कोषागार और गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती निकाली, 2 बार इंटरव्यू लिए गए, लेकिन आज तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। 2019 में बीडीओ की भर्ती निकाली गई, फॉर्म भरवाए गए, पैसे लिए गए, लेकिन आज तक वो वैकेंसी नहीं वापस आई। 2019 में एसएससी झारखंड में 2017 के बाद आज तक कोई वैकेंसी आई ही नहीं। राजस्थान में भर्ती हर 50 दिन पर होती है, लेकिन हर एग्जाम लीक होता है, हर एग्जाम के पर्चे बेचे जाते हैं और वहां के शिक्षा मंत्री ने सभी अपने रिश्तेदारों को नौकरियों में भर लिया है। यूपी SSC ने कैलेंडर निकाला, 40,000 भर्तियों की बात, पीईटी का एग्जाम भी ले लिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आया तो आज तक लेखपाल की भर्ती का कोई पता नहीं चल रहा है। MPPSC ने 4 साल से कोई भर्ती नहीं ली। मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती 2020 में आई थी, 2022 होने वाला है, आज तक इसका एग्जाम नहीं करवाया गया। बिहार में 38,000 शिक्षक जो कि पूरी तरह से पास हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन उन्हें आज तक उनकी नियुक्ति नहीं दी गई है। बिहार में 2014 में SSC की वैकेंसी आई थी जिसमें करीब 13,000 पद थे, आज तक उसका इम्तिहान नहीं हुआ है। बंगाल SSC 2018 में आई, लेकिन उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया है। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड यूपी SSC की वैकेंसी 2019 में आई, लेकिन आज तक इसका कोई रिजल्ट नहीं बना। यूपी टीचर की वैकेंसी आई 95,000 वैकेंसी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बना। UPSI की वैकेंसी 2016 में आई, लोगों ने पेपर दिया, रेस लगाई, इंटरव्यू दिया, पास हुए, ट्रेनिंग कर ली, लेकिन ज्वाइनिंग आज तक नहीं दी गई। SSC GD का 2018 में पेपर हुआ, लेकिन सबको ज्वाइनिंग आज तक नहीं मिली। रेलवे ग्रुप डी जो 2019 में आई थी, उसका आज तक सभी बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। पंजाब में 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। नोटिफिकेशन आना 3 महीने पहले चालू हुई है, लेकिन आज तक कोई भर्ती नहीं हुई। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा भर्ती अखबारों में है सिर्फ, लेकिन
असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपीपीसीएल एग्ज़ाम 2020 में एग्ज़ाम करवाया था यूपीपीसीएल ने, लेकिन आज तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। 1 साल हो गए। डीआरडीओ की वैकेंसी आई थी, एमटीएस की, बहुत लोगों से पैसा वसूला गया, खूब फीस वसूली गई, लेकिन फॉर्म भरवा के भूल गए और हम भी भूल गए कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है, और आज तक हमने भी सांस ली नहीं। वही हाल आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी के साथ भी है। इतना डिले एग्ज़ाम किया जा रहा है, फिर एग्ज़ाम लीक करवाए जा रहे हैं, सरकार इन पर ध्यान नहीं देती है और हमें सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करवाया जाता है कि जब तक चुनाव आते हैं तो भर्तियां दिखाई जाती हैं। हम क्या कर सकते हैं? इतना दर्द उठाने के बाद, इतनी दिक्कतें उठाने के बाद हम करें तो क्या करें? तो सॉल्यूशन के बारे में मैं बात करता हूं। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप भी सहमति कमेंट में दें। लीक करवाने वाले लोगों को फांसी दी जाए और उनकी पूरी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाए। पेपर लीक हो जाए तो अभ्यर्थियों को 5 लाख रुपए, प्रत्येक अभ्यर्थी को 5 लाख का जुर्माना दिया जाए और समय से एग्जाम न करवाने पर उस एजेंसी को जिसको इसका ठेका दिया गया है उसको रद्द किया जाए और प्रत्येक अभ्यर्थी को हर्जाना दिलाया जाए। हमें क्या करना होगा? हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हम हाथ पैर जोड़ जोड़ के थक चुके हैं। हमें सड़कों पर उतरना होगा, इन तानाशाही सरकारों को उतार के फेंकना होगा, इनको सही रास्ते पर लाना होगा। इसके लिए आंदोलन करने होंगे। आप तैयार रहें, जब लोगों को बुलाया जाए तो आप अपनी आवाज़ उठाने में पीछे न रहें। धन्यवाद। जय हिंद,